7 मार्च का दिन, शनिवार का दिन, हरिद्वार का बैरागी कैंप, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले। बीजेपी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं, तो जो नरेंद्र मोदी 2017 में बीजेपी को प्रचंड जीत दिला चुके हैं, 2022 में दिला चुके हैं, अब 2027 के लिए 26 में जो आगाज हो रहा है हरिद्वार में, मैं आपको दिखाता हूं ये तस्वीरें। लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है और इसे चुनावी आगाज माना जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को दूसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जिनके किसी एक कार्यकाल की मियाद 4 साल से ऊपर होगी। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यह काम किया, तो ये दूसरे मुख्यमंत्री और दूसरा रिकॉर्ड उनके नाम होगा। हमारे साथ डीजी सूचना आईएएस बंशीधर तिवारी है, उनसे जानते हैं सर कितने लोगों की व्यवस्था। इतना बड़ा मंच मैंने कम से कम जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैंने इतना बड़ा मंच नहीं देखा, कितनी बड़ी तैयारी है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसके संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 2 तरह की प्रदर्शनी लगाई गई हैं। एक तो जो भारतीय न्याय संहिता सहित जो 3 नए कानून लागू हुए हैं उससे संबंधित प्रदर्शनी है, ताकि लोग आएँ और नए कानूनों के बारे में जान सकें और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है आप देखेंगे वहाँ पर मौके पर जाके उसको दर्शाया गया है। तो एक आम जन की पहुंच में और उनको प्रशिक्षण के नज़रिए से उसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो हमने बनाया है पंडाल, उसमें सरकार की जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके 4 साल में कहाँ थे और कहाँ तक उन्होंने अचीव किया है, कहाँ तक प्रगति हुई है, उसके संबंध में प्रदर्शनी है। साथ ही ये मुख्य पंडाल है जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों केवल बैठने की व्यवस्था है और सामने मंच हमारा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई अगर मीटिंग होती है अधिकारियों को, इसके लिए अलग से भी हमने व्यवस्था की है, ताकि सभी लोग बैठ करके समन्वय के साथ पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो सुचारू रूप से आयोजित कर सकें। शुक्रिया सर। तो बंशीधर तिवारी जो यहाँ पर डीजी सूचना है, उन्होंने बताया कि सभी लोग मौजूद रहेंगे, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो बीजेपी के मेयर हों, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हों, चाहे वो बीजेपी के पदाधिकारी हों, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, चाहे वो संत हों। बीजेपी ने इस बार हरिद्वार की जमीन को चुना है। देहरादून जो राजधानी है वहां पर बीजेपी काफी मजबूत पोजीशन में है, लेकिन हरिद्वार जिले में बीजेपी की पोजीशन कमजोर है 2022 में अगर हम देखें, और उधम सिंह नगर में भी कमजोर है। तो क्या मैदानी जिले से इस बार बीजेपी अपने कैंपेन को आगे ले जाना चाहती है? और पुष्कर सिंह धामी जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 4 साल का कार्यकाल सेकंड टर्म का जो किसी मुख्यमंत्री ने पूरा नहीं किया, तो पुष्कर सिंह धामी को कितना पुश यहां पर अमित शाह देते हैं, और पूरा मंत्रिमंडल यहां पर रहेगा, विधायक यहां पर रहेंगे, और एक मैसेज भी रहेगा सभी लोगों के लिए कि बीजेपी को किस लाइन और लेंथ पे देवभूमि में आगे बढ़ना है, और मैसेज जा रहा है हरिद्वार से। कैमरा से अनिमेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, हरिद्वार।